दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं बल्कि एक हॉरर और डिटेक्टिव स्टोरी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। सर आर्थर कोनन डॉयल का लिखा हुआ द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स शार्लक होम्स की दुनिया की सबसे मशहूर कहानियों में से एक। डेवनशायर के अंधेरों में एक कर्स, एक खौफनाक हाउंड और एक राज जो बास्करविल्स फैमिली को बरसों से सताता आ रहा है। तो चलिए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। लंदन, बेकर स्ट्रीट। एक सुबह शार्लक होम्स और डॉक्टर वाटसन अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। तब एक अजीब सा विजिटर उनके पास आया। ये थे डॉक्टर मॉर्टिमर, एक डॉक्टर और फैमिली फ्रेंड ऑफ द बास्करविल्स। डॉक्टर मॉर्टिमर ने एक पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट होम्स के सामने रखी। उसमें लिखा था एक पुराना लेजेंड, बास्करविल कर्स। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले हुगो बास्करविल नाम के एक इंसान ने एक बड़ी ही बुराई की थी और उस दिन से एक जाइगेंटिक हाउंड उनके खानदान का पीछा कर रहा था। और अभी रिसेंटली सर चार्ल्स बास्करविल फैमिली के बुजुर्ग हेड अपने ही गार्डन में मरा हुआ मिला। उसके चेहरे पर खौफ जम गया था और मिट्टी पर दिख रहे थे एक बड़े कुत्ते के फुटप्रिंट्स। डॉक्टर मॉर्टिमर ने कहा, मिस्टर होम्स, अब फैमिली का अगला वारिस सर हेनरी बास्करविल लंदन आ रहा है। मैं चाहता हूँ आप उसकी हिफाजत करें, वरना शायद उसकी जान भी खतरे में हो। होम्स घबराया नहीं, उसने कामली कहा, डॉक्टर मॉर्टिमर, हमें सर हेनरी से मिलना होगा और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। सर हेनरी एक यंग एनर्जेटिक आदमी था, लेकिन लंदन आते ही उसके साथ अजीब घटना हुई। उसके नए बूट्स गायब हो गए और एक एनोनिमस लेटर आया, इफ़ यू वैल्यू योर लाइफ कीप अवे फ्रॉम द मोर। होम्स ने इस वार्निंग को लाइटली नहीं लिया। उसने डिसाइड किया कि सर हेनरी को डेवनशायर एस्टेट तक डॉक्टर वाटसन के साथ भेजना चाहिए। होम्स खुद नहीं गया, या शायद गया, ये एक राज था। डेवनशायर एक डार्क ग्लूमी जगह थी। वहाँ पे ह्यूज बैरन मोड्स थे, मर्सीलैंड, और रात को एक अजीब सा हाउल सुनाई देता था, जैसे कोई जाइगेंटिक कुत्ता चीख रहा हो। वाटसन ने डायरी लिखना स्टार्ट किया। उसने लिखा, सर हेनरी तो बहादुरी दिखाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कभी कभी डर साफ नजर आता है। एस्टेट के सर्वेंट्स, नेबर्स, सबके दिलों में एक ही खौफ है, हाउंड ऑफ द बास्करविल्स। वाटसन को कुछ सस्पिशियस लोग भी मिले। मिस्टर स्टेपल्टन, एक नेचुरलिस्ट, और उसकी सिस्टर मिस स्टेपल्टन, जो एकदम अलग सी थी। लॉरा लायंस, एक वुमन जो सीक्रेट मीटिंग्स करती थी, और कुछ स्ट्रेंज सर्वेंट्स जिनके बारे में वाटसन को डाउट था। वाटसन ने सबको ऑब्जर्व किया और उसने अपनी रिपोर्ट्स होम्स को भेजना शुरू किया। एक दिन रात को उसने सुना मोर के अंदर से एक टेरिफाइंग हाउल। सर हेनरी भी इससे परेशान हो गया। फिर वाटसन ने एक और शॉकिंग बात देखी। एक अननोन आदमी मोर में छुपकर घूम रहा था। कौन था वो? जल्दी ही पता चला, ये कोई और नहीं बल्कि खुद शार्लक होम्स था। होम्स सीक्रेटली डेवनशायर आ गया था ताकि बिना किसी को बताए सब ऑब्जर्व कर सके। उसने वाटसन से कहा, वाटसन, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारी रिपोर्ट्स बहुत वैल्यूएबल थी, अब वक्त है असली राज खोलने का। होम्स ने अपनी थ्योरी बनाई। ये हाउंड नेचुरल नहीं बल्कि किसी इंसान का वेपन है। कोई इस कर्ज का फायदा उठा रहा है ताकि सर हेनरी को डरा कर मार सके और बास्करविल एस्टेट अपने कब्जे में ले सके। और सबसे ज्यादा सस्पिशियस होम्स को हुआ मिस्टर स्टेपल्टन पर। वो एक हार्मलेस साइंटिस्ट दिखता था, लेकिन असल में वो एक क्रिमिनल था जो बास्करविल फैमिली से रिलेशन क्लेम करता था। एक रात होम्स ने प्लान बनाया। सर हेनरी को इनवाइट किया गया डिनर से वापस मोड़ से चलने के लिए। होम्स और वाटसन छुपकर उसके पीछे चलने लगा। अचानक अंधेरों में एक ह्यूज ग्लोइंग हाउंड निकल आया। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी और मुंह से फोम निकल रहा था। सर हेनरी शॉक में फ्रीज हो गया, लेकिन होम्स और वाटसन ने तुरंत गोली चलाई। वो हाउंड जमीन पर गिर गया और सबको समझ आ गया कि ये कोई सुपरनैचुरल क्रिएचर नहीं था, बल्कि एक रियल डॉग था जिसे फास्फोरस पेंट लगाकर डरावना बनाया गया था। सर हेनरी बच गया, लेकिन स्टेपल्टन भाग निकला। होम्स और वाटसन उसके पीछे मोड़ में घुसे, लेकिन स्टेपल्टन एक मर्सी लैंड में डूबकर मर गया। होम्स ने कामली बताया, स्टेपल्टन असल में एक बास्करविल था, लेकिन उसने अपना सरनेम बदल लिया था। उसका प्लान था कि सर हेनरी को हाउंड से डरा डरा कर मार दे ताकि प्रॉपर्टी उसके हाथ लग जाए।
उसने फास्फोरस का इस्तेमाल किया जिससे हाउंड रात को ग्लोइंग और सुपर नेचुरल दिखे, और यही ट्रिक बास्करविल कार्ड्स को और भी स्ट्रांग बनाता रहा। सर हेनरी ने रिलीफ की सांस ली और डॉक्टर वाटसन ने सोचा क्या होता अगर होम्स यहाँ नहीं होता, और इस तरह एक और मिस्ट्री का दी एंड हुआ। दोस्तों, ये थी द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स, शर्लक होम्स की सबसे थ्रिलिंग कहानियों में से एक। आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला ऑडियो बुक कौन सा सुनना पसंद करेंगे। और अगर आपको असली किताब पढ़नी है तो गेट द बुक